ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के कब्रिस्तान में मुस्लिम कब्रों पर सूअर के कटे हुए सर इस समय मिले, वो फेंके गए। ये मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो सूअर के जो कटे हुए सर हैं वो कब्रिस्तान में मिलना, उसके बाद वहाँ के जो तथाकथित धर्मगुरु हैं उनका भड़कना, अपनी प्रतिक्रिया देना, उनका कहना है कि इससे धार्मिक भावनाएं भड़केंगी। अब वहाँ पे जिन लोगों ने ये सर फेंके और सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि इससे इन्होंने बदला ले लिया। अब ये मुद्दा गर्म है, क्योंकि आप सब जानते हैं मुस्लिम धर्म में जो जानवर है इसको अच्छा नहीं मानते। उनके कब्रिस्तानों में सूअर के सर मिलना, अब ये एक चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। मुस्लिम कब्रिस्तान में जो सूअर के सर मिले उसको बदला कैसे माना जा रहा है और ये क्यों हुई ये घटना, तो अब पहले इसको चर्चा करते हैं, शुरू से समझते हैं। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित प्रसिद्ध बॉडी बीच पर 14 दिसंबर 2025 को एक भयावह गोलाबारी की घटना हुई। मतलब गोलाबारी एक घटना हुई है, उसमें यहूदी समुदाय हनुक्का त्योहार की पहली रात का जश्न मना रहा था। ये जो त्योहार है 14 दिसंबर की शाम से शुरू हुआ और 22 दिसंबर तक चलेगा। यहूदी समुदाय का त्योहार है, 14 से 22 तक चलेगा। ये लोग उसमें जश्न मना रहे थे और घटना जो हुई है हनुक्का बाय द सी नामक एक सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान हुई, जिसमें सैकड़ों परिवार शामिल थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार काले कपड़े में दो हमलावरों ने पुल से या आसपास से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे। अब दो इसमें हमलावरों ने इसमें फायरिंग करी। जो दोनों फायरिंग करी हमलावरों ने, वो दोनों के दोनों हमलावर जो है वो बाप बेटे निकले। जब जांच हुई और पता चला कि जो बाप है 50 साल का, उसका नाम है साजिद अकरम, जिसको पुलिस ने हमले के दौरान मार गिराया। जबकि दूसरा हमलावर जो है वो 24 साल का उसका बेटा है और उसका नाम है नावेद अकरम, उसका बेटा। अब ये वो गिरफ्त में है, जो बाप को मार गिराया। उसी समय पे एक शख्स, आप अगर देखोगे फोटोज में, वीडियो में, तो आपको दिखाई देगा उस शख्स इनको पीछे से आता है और उसकी बंदूक को पकड़ लेता है। और ये शख्स भी इस समय चर्चा का बना हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान बच गई। अब ये पूरा मुद्दा इस समय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदियों पर जो हमला हुआ है, ये इजराइल और फिलिस्तीन वाला जो विवाद है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। ये दोनों जो हमलावर हैं बाप बेटे, इनके लिंक पाकिस्तान से जुड़े हुए मिले हैं। इसको आतंकी घटना कहा है। यहूदियों पर जो हमला है उसकी इजराइल के राष्ट्रपति हारजोग ने इस हमले की घिनौना इसको बताया है। उन्होंने कहा कि यहूदियों पर क्रूर हमला हुआ, हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। वहीं विदेश मंत्री गिदोन सार ने इसे वर्षों से चल रही यहूदी विरोधी हिंसा का परिणाम बताया और इसमें ऑस्ट्रेलिया सरकार सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है और एक व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे पीछे से आके दबोच लिया, जैसा कि फोटो में भी दिखेगा आपको। और उसकी भी निहत्ते होते हुए भी उस व्यक्ति ने अपना साहस दिखाया। ना उस व्यक्ति के पास उस समय कोई हथियार था। और ये सच बात है कि यदि इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति हिम्मत दिखाता है तो इस हिम्मत से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। ये उसका प्रत्यक्ष नमूना है, इसकी खूब तारीफ की जा रही है सोशल मीडिया पे। ये दोनों बाप बेटे निकले हैं और ये यहूदी जो है उन पे ये हमला हुआ। अब इसको भारत से क्यों जोड़ा जा रहा है, भारत में क्यों चर्चा का विषय है? क्योंकि ऐसा ही एक हमला भारत में पहलगांव में हुआ। वहां पे इन्हीं आतंकवादियों ने लोगों के कपड़े उतार के हिंदू है कि नहीं चेक कर करके उनको गोली मारी। सेम मिलता जुलता हमला ये वहां हुआ यहूदियों पे। तो ये इस समय चर्चा में बना हुआ है। और जो कब्रिस्तान में जो सूअर के सर मिले हैं वो इसीलिए चर्चा में है कि वहां के लोग कह रहे हैं कि अब इससे बदला पूरा हो गया।